हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एसएससी सीजीएल के 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। उससे रिलेटेड जीके जीएस और करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी तो हम चर्चा करेंगे ही, और साथ ही साथ उसके साथ अगले शिफ्ट में और प्रश्न क्या बन सकते हैं उनकी भी डिटेल चर्चा करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें और सभी मित्रों के पास शेयर भी करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो देखिए, यह देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। यह उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली हैं और यह पहली आदिवासी महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी है। ठीक है। और इनसे रिलेटेड रिकॉर्ड और हुआ कि आज़ाद भारत में, मतलब स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पूछा गया था कि कार्यकारिणी समिति के सदस्य कौन से होते हैं। तो पहले हम आपको सदस्य बता दें। देखिए, कार्यकारिणी जो समिति है में परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जो पदेन सदस्य होंगे, और 5 अन्य सदस्य होंगे जो परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाएंगे। अर्थात 5 और 2 7 सदस्य इसमें होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 होते हैं पदेन जो है अन्य सदस्य होते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और हम बात कर लें तो यह एक कार्यकारिणी समिति निर्वाचित बोर्ड के नेताओं से बनी होती है और पूर्ण बोर्ड के लिए एक संचालन समिति के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बोर्ड की बैठकों के बीच या तत्काल और संकट की परिस्थितियों में निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना है। इसके पास पूर्ण बोर्ड की ओर से कार्य करने की शक्ति है और बोर्ड के लिए एक संचालन समिति है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में है या भारत और किस राज्य के बीच में है, ये प्रश्न पूछा गया। तो हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र के। यह सीमा रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र एवं कारण थी। 1962 में भारत चीन से युद्ध हो गया था। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शित है। इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लें तो भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा या अस्तित्व 1914 में आया था। भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई थी। 1914 के बाद से अगले कई वर्षों तक इस सीमा रेखा का अस्तित्व कई अन्य विवादों के कारण कहीं छुप गया था, लेकिन 1935 में ओलफ केरो नामक एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने तत्कालीन अंग्रेज सरकार को इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया और 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक रूप से जो है दिखाया गया। ठीक है। अब बवाल अगर पूछ लिया जाए किस राज्य को लेकर खास रूप से मैकमोहन रेखा जो है बवाल हुआ था, तो यह जो है पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच का वो इलाका है जिसे भारत चीन के साथ अपनी सीमा मानता है। तो अगर भारत का राज्य पूछा गया मैकमोहन रेखा को लेकर, अगर देश पूछा है तो भारत चाइना हो जाएगा, लेकिन अगर भारत के राज्य की बात करेगा तो फिर अरुणाचल प्रदेश का नाम आएगा, और चाइना की बात कर लेगा तो तिब्बत का नाम आएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर फार्मूला 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और इसे किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गुजरात का त्यौहार नहीं है। तो देखिए, उसमें से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गुजरात के त्यौहार थे, एक नहीं था। तो देखिए, हम आपको प्रमुख गुजरात के त्यौहार बता देते हैं जो कि फेमस है। यहाँ पर मोढेरा डांस फेस्टिवल है, आपको दिख रहा है यहाँ पर डांस फेस्टिवल। दूसरा त्यौहार फेमस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में बड़ा ही फेमस है। ठीक है। तीसरा हम बात कर लेते हैं तो नवरात्रि भी गुजरात में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अगला आपका जन्माष्टमी उत्सव, ये भी गुजरात में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और अगला आपका बीच फेस्टिवल है, गुजरात में बीच पर ये किया जाता है, ये भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब इसमें से जो भी नाम नहीं रहा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि जो बृहस्पति है उसके जो रिंग है, वलय जिसे कहते हैं, उसकी खोज किसने की थी। तो चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए, हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति 5वां ग्रह है। इसमें अभी 79 ज्ञात उपग्रह हैं, मतलब 79 उपग्रह इसके हैं जिनकी परिक्रमा की कक्षाएं परखी जा चुकी हैं और स्थायी पाई गई हैं। ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा। 4 चंद्रमा के काफ़ी बड़े आकार के, जैसे गैनीमीड, क्लिस्टो, आयो, यूरोपा। तो जो गैनीमीड है, और वैसे भी गैनीमीड जो उपग्रह है ये पूरे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो उपग्रह हैं,
ठीक है। इनकी जो है बात कर लें खोज की, तो खोज गैलीलियो ने सन 1610 में की थी, इसलिए चारों को बृहस्पति के गैलीलियाई चंद्रमा भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर बृहस्पति का ये सारा कुछ दिया गया है क्या नहीं है, और सबसे बड़े यहाँ पर ग्रह की बात कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। टेलीस्कोप पूछा गया था, टेलीस्कोप से रिलेटेड क्या है, तो देखिए भाई, टेलीस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसका इस्तेमाल दूर स्थित चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। यह ट्यूब शेप में होता है और इसे खास तरह के लेंस का इस्तेमाल कर तैयार किया जाता है। इन लेंस की मदद से टेलीस्कोप हमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट और बड़े आकार में दिखाता है। टेलीस्कोप को हिंदी भाषा में दूरबीन या दूरदर्शी या दूरबीन कहा जाता है। अब टेलीस्कोप के यदि वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया, तो इसका आविष्कार जो है किसने किया था भाई, इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। कब किया था, 1609 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा गया था टेलीस्कोप की खोज से। कमर्शियल कनेक्शन, एक प्रश्न पूछा गया था कि जो बिजली कनेक्शन घरों में कमर्शियल कनेक्शन दिया जाता है वो किस आधार पर होता है, मतलब किलो के आधार पर होता है कि वाट के आधार पर होता है कि किलो के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है किलो वाट के आधार पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, कमर्शियल बिजली कनेक्शन आप 20 किलोवाट की लोड ले सकते हैं। तो ये किलोवाट के आधार पर होता है, जैसी ही आपकी लोडिंग होगी उसके अनुसार जो है लोग इलेक्ट्रिक कमर्शियल के लिए यूज करते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन मिल पाए हैं, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।